जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 38वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 381 पर। गुरुदेव कहते हैं, वह दूसरे दिन आया तो मूलाधार चक्र पर चर्चा हुई कि आध्यात्मिक प्रगति का आधार ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं। पवित्रता का संबंध केवल शरीर से नहीं, आत्मा से है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होती, सशक्त नहीं हो सकती, तब तक ग्रहण नहीं कर सकती है। उस पवित्रता और शुद्धता के स्तर को पाने में ही बहुत समय लग जाता है। यही कारण है प्रत्येक पूजा पाठ में कर्म कांड में श्री गणेश की पूजा प्रथम होती है, क्योंकि गणेश पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। अगले दिन स्वादिष्टान चक्र पर चर्चा हुई तो उन्हें बताया, इस चक्र का संबंध विचारों से है। प्रथम हमारे विचार खराब होते हैं, बाद में फिर हम बुरे कर्म भी करते हैं। तांत्रिक मांत्रिक इन विचारों पर ही नियंत्रण करते हैं, इसीलिए इनसे दूरी रहना चाहिए। सदैव हमने हमारे विचारों पर ही चित्त रखना चाहिए कि हमें कौन से विचार आ रहे हैं। अगर भूतकाल के विचार आ रहे हैं तो अपने आप को मनाना चाहिए कि जो हो गया उस पर विचार करके क्या होगा, चलो छोड़ो उसे। और अगर भविष्य के विचार आए तो अपने आप को मनाना चाहिए कि कल किसने देखा है, जो कल होगा तब देखा जाएगा। ऐसा सोचकर सदैव न तो भूतकाल के विचार करने चाहिए और न भविष्य काल के विचार करने चाहिए। अगले दिन वह आया तो हमने नाभि चक्र पर बात की। उसने अपना भी परिचय दिया। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यहाँ एक समाचार पत्र के लिए मैं पत्रकार के रूप में कार्यरत हूँ। उसे बताया, जिस प्रकार बिना पवित्रता के आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, ठीक इसी प्रकार बिना समाधान की स्थिति प्राप्त किए भी आध्यात्मिक प्रगति होना संभव नहीं है। क्योंकि असमाधान यानी शरीर के असंतुलन की स्थिति है, तो ऐसे असंतुलन की स्थिति में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इस नाभि चक्र का संबंध हमारे भीतर के समाधान के साथ होता है। पति और पत्नी के संबंध भी इसी चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। अब कहते हैं कि गुरु भवसागर पार कराता है, यानी क्या है? वह साधक में समाधान स्थापित करता है। उस भवसागर को पार किए बिना आगे की आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं होती। आध्यात्मिक प्रगति में इस चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अगले दिन जब वह आया तो हमारी हृदय चक्र पर बातें हुई और वह पहले वाले चक्र पर का लेख अखबार में छापकर मुझे भेंट देने को भी लाने लग गया था। वह सब लेख मेरे ही नाम से छप रहा था, यानी उसे अपने नाम की प्रसिद्धि की अपेक्षा भी नहीं थी। एकदम युवा था, बड़ी एकाग्रता से सुनता था। हृदय चक्र का संबंध भय के साथ होता है। मनुष्य को मृत्यु का सबसे बड़ा भय लगता है। आज सारी बीमा कंपनियां इसी मृत्यु के भय से ही तो चल रही है। भय एक नकारात्मक विचार है और प्रत्येक विचार का संबंध शरीर के साथ होता है और आध्यात्मिक प्रगति आत्मा का विषय है। जिस प्रकार भय का संबंध हृदय चक्र के साथ है, वैसे ही प्रेम का विषय भी हृदय चक्र के साथ ही है। आपका हृदय चक्र जितना विकसित होगा, प्रेम की भावना उतनी ही अधिक विकसित होगी। बाद में इतनी विकसित होती है कि प्रेम आपके भीतर से बहता है। आप प्राणियों और वृक्षों से भी प्रेम करने लग जाते हो। इस चक्र के विकसित हो जाने पर आपके भीतर की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, साथ उदार भाव भी बढ़ जाता है। आप छोटी-छोटी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। दूसरा, नकारात्मक विचार भी यह चक्र विकसित होने के साथ समाप्त हो जाते हैं। आप सदैव सकारात्मक ही सोचते हैं और आपकी सोच बदल जाने के बाद आपका जीवन भी एक तरह से समाधानी हो जाता है।
आप आपके जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। अगले दिन विशुद्धि चक्र पर चर्चा हुई तो मैंने कहा, जीवन में सफलता मिलना या न मिलना इस चक्र पर निर्भर करता है। यह चक्र अगर आपका अच्छा है तो आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर यह चक्र खराब है तो जीवन में काफी प्रयास के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस चक्र का संबंध शनि ग्रह के साथ होता है। अहंकार और आत्मग्लानि की निर्मिति इस चक्र के बिगड़ने पर होती है। इस चक्र का संबंध सफलता के साथ है, इसीलिए यह चक्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र का संबंध वाणी के साथ भी है। गालियां देने से, बुरा बोलने से, बुराइयां करके भी यह चक्र खराब हो जाता है। जिसका विशुद्धि चक्र विकसित है वही अच्छा गायक या अच्छा वक्ता बन सकता है। सर्वधर्म समभाव की भावना यह चक्र विकसित होने पर होती है। यह भावना विकसित होने पर ही आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति संभव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो गुरु हुए हैं उन्होंने कभी भी धर्म का भेदभाव नहीं किया, न ही धर्म को उन्होंने कभी महत्व दिया है, क्योंकि उनकी दृष्टि से धर्म तो प्रत्येक जन्म में ही बदलते रहता है, उसे क्या महत्व देना। उनके दृष्टि से धर्म अस्थायी होता है। अगले ही दिन हमारी चर्चा आज्ञा चक्र पर चली। मैंने कहा, आज्ञा चक्र का संबंध हमारे चित्त के साथ होता है। आज्ञा चक्र अगर शुद्ध हो, पवित्र हो, तो चित्त भी पवित्र और शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध हो तो ही आज्ञा चक्र विकसित होता है। भूतकाल में घटी घटनाओं और बुरे व्यक्तियों पर चित्त रखकर ही यह चक्र खराब होता है, क्योंकि ये घटनाएं और व्यक्ति बुरे ही होते हैं, और जब हम उन्हें याद करके उन पर चित्त रखते हैं तो हम हमारे चित्त के द्वारा उनके बुरे गुण ग्रहण भी करते हैं और हम भी वैसे ही बन जाते हैं। आप शत्रुता के भाव के कारण अपने शत्रु से इतने जुड़ जाते हैं कि अगर कोई बीमारी भी शत्रु को हो गई तो वह बीमारी भी आपको हो जाती है। ऐसी ही घटना अभी हाल ही में हुई। एक मठ में मैंने शिविर किया था। वह मठ एक अस्पताल को भी चलाता था। उस आश्रम के एक स्वामी जी के हृदय के भीतर एक बार अचानक ही खूब दर्द उठा। तो उनसे तो उनके पास तो कई डॉक्टर भी थे। उन्होंने चेकअप किया, लेकिन उन्हें दर्द क्यों हुआ उसका कारण समझ में नहीं आया, और दर्द तो हो ही रहा था। मेरी उनसे मित्रता थी तो उन्होंने बुलाया और यह दर्द क्यों हो रहा है पूछा। तो मैंने मेरे चित्त से जांचा तो पता लगा उनका हृदय चक्र और स्वादिष्टान चक्र भी साथ साथ पकड़ा हुआ है। यानी किसी बाहरी बुरे प्रभाव से उनका हृदय चक्र पकड़ा हुआ है। तो मैंने काफी देर तक पूछताछ की। आपको किसी आदिवासी ने धमकी दी क्या? मार डालूंगा। क्योंकि वह आदिवासी क्षेत्र था, ऐसी धमकियां देना आम बात थी। प्रायः नाराज होने पर आदिवासी ऐसी धमकियां देते ही थे। वे स्वामी जी बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने और थोड़ा कुरेदते हुए पूछा, क्या आप जब अस्पताल में राउंड पर थे तब आपके सामने किसी की मृत्यु हो गई थी? तब वे बोले, नहीं ऐसी भी कोई घटना मेरे सामने नहीं हुई है। मुझे भी उनके हृदय दर्द का कारण समझ में नहीं आ रहा था। वे हृदय दर्द से कराह रहे थे। मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने दिया। बाद में थोड़ी देर के बाद मैंने मेरी जांच की दिशा बदल दी। मैंने उनके भूतकाल के बारे में जानने के लिए बड़े ही सरल भाव से पूछा, आप यहाँ कब से आए हैं? उन्होंने कहा, मैं 1990 से यहाँ आया हूँ। फिर आगे मैंने पूछा, इसके पहले आप कहाँ थे? तो वे बोले, मैं पहले हैदराबाद के मठ में था। वहाँ ना एक स्वरूपानंद स्वामी थे जो आश्रम प्रमुख थे। उनकी मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। जैसे ही उन्होंने स्वरूपानंद का नाम लिया तो मैंने चित्त से जाना कि उनके भीतर एकदम हलचल बढ़ गई है और वे एकदम असंतुलित हो रहे हैं। यानी केवल स्वरूपानंद जी का नाम लेने से ये असंतुलित हो रहे हैं। यानी इनके मन में शत्रु भाव के कारण क्यों ना हो, ये उनके साथ जुड़ गए हैं। फिर मैंने इनके ऊपर से चित्त हटाकर श्री स्वरूपानंद पर डाला।
तो मालूम हुआ कि हृदय का दर्द उन्हीं का है, उन्हीं से ये शत्रु भाव से जुड़े हैं और यही कारण है उनका दर्द इन्हें हो रहा है। फिर मैंने कहा, हैदराबाद फ़ोन करके देखो, उन्हें हार्ट अटैक आया है। तो एक स्वामी ने हैदराबाद तुरंत फ़ोन लगाया तो मालूम पड़ा स्वरूपानंद जी किसी बैठक में भाग लेने नागपुर गए थे और वहीं पर उन्हें हार्ट अटैक आया है और वे अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी। मैंने इन स्वामी जी को कहा, वे अब मृत्यु शैय्या पर है, वे अब वहां से उठेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता उनकी मृत्यु तुम्हारी शत्रुता के कारण हो, इसीलिए एक काम करो, आप आपके प्रार्थना गृह में चलो, वहां पर एकांत में बैठकर अपने इष्ट देव को प्रार्थना करो। हे देवता, आज मैंने आपके समक्ष सच्चे हृदय से श्री स्वरूपानंद जी को क्षमा कर दिया है और यह प्रार्थना आधा घंटा करो। मैं प्रार्थना गृह के बाहर ही बैठा रहा। स्वामी जी आधे घंटे के बाद आए तो उनका दर्द समाप्त हो चुका था और वे प्रसन्न भी लग रहे थे। वे बोले, अभी अच्छा लग रहा है, अभी दर्द भी नहीं है। स्वामी जी बोले, ऐसा भी हो सकता है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, शत्रु भाव के कारण ही क्यों न हो, आप उनसे भीतर से जुड़ गए थे और यही कारण है कि जो बीमारी या तकलीफ उनको हुई वह आपको भी हुई। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे जुड़वा भाइयों में होता है। मैंने कहा, आप भी शत्रुता के भाव के कारण उनके जुड़वा भाई हो गए थे। यह मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना बन गई। ऐसा कहकर मैंने आज्ञा चक्र की चर्चा समाप्त की। वह पत्रकार भी आश्चर्यचकित था कि ऐसा भी हो सकता है। वह पत्रकार अगले दिन आया तो फिर हमारे सहस्त्रार चक्र पर बातचीत हुई। मैंने उसे बताया, यह अंतिम चक्र है। मनुष्य को जब जीवन में कोई आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलता है, उस गुरु की कृपा से ही इस चक्र तक पहुंचा जा सकता है। आज्ञा चक्र तक तो गायक, वादक, गाने, भजन गाते गाते भी पहुंच सकते हैं। इस चक्र पर पहुंचकर निर्विचारता की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति सहस्त्रार चक्र पर ही पहुंचकर प्राप्त होती है। सहस्त्रार चक्र पर पहुंचकर साधक को अलग अलग अनुभूतियां आना प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर शंखनाद सुनाई आना, घंटानाद सुनाई आना, गुलाब की फूल की खुशबू आना या चंदन के इत्र की खुशबू आना, इस प्रकार की अलग अलग अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाता है। इस चक्र से ध्यान की अवस्था में जाया जाता है। इस चक्र पर थोड़ी साधना करने के बाद अपने ही भीतर से ब्रह्मनाद सुनाई आने लग जाता है, विशेष रूप से तब जब आपके 20 फीट के दायरे में अन्य कोई मनुष्य न हो। फिर साधक अपने ही आनंद में आनंदित रहता है। इसका वर्णन करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, शून्य शिखर पर अनहत बाजे। और जब साधक इस चक्र पर पहुंच जाता है तो उसे अपने ही भीतर से अनहत नाद सुनाई आता है। इस चक्र की सहायता से ही साधक समाधि में जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चक्र है। वैसे तो इस चक्र के ऊपर भी 7 चक्र सूक्ष्म शरीर के होते हैं, लेकिन उन सभी चक्रों पर इस चक्र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस चक्र पर पहुंचना तो गुरु कृपा में ही संभव होता है, लेकिन बाद में साधना में इस चक्र पर चित्त स्थिर करने का अभ्यास करना होता है। सामान्य मनुष्य का चित्त उसी स्थान पर जाता है जिस स्थान को वह हाथ से स्पर्श करता है। इसीलिए इस चक्र पर चित्त को स्थिर करने के लिए साधक अपने सीधे हाथ का तलवा इस चक्र पर यानी अपने तालू भाग पर रखते हैं और थोड़ा दबाव देते हैं और 3 बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उनका चित्त भी इस तालू भाग वाले सहस्त्रार चक्र पर स्थिर हो जाता है। प्रथम इस चक्र पर चित्त स्थिर करना होता है और बाद में ध्यान प्रारंभ किया जाता है। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि प्रथम परमात्मा क्या है वह समझे। परमात्मा कोई आकार या रूप नहीं है, वह निराकार परम चैतन्य स्वरूप में है। और जब मनुष्य अपने जीवन में शून्य की स्थिति तक पहुंचता है तो परमात्मा का चैतन्य उसके भीतर से बहने लगता है और हम उस माध्यम को ही परमात्मा मानने लगते हैं। परमात्मा एक अविनाशी विश्व चैतन्य शक्ति है।
जो सारे विश्व में ही फैली हुई है। उस विश्व चैतन्य शक्ति का एक अंश मनुष्य के भीतर आत्मा के स्वरूप में होता है। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए परमात्मा यानी क्या, यह समझना आवश्यक है। ऐसा ही दूसरा विषय है धर्म। सारे मानव समाज का एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म, क्योंकि सभी मानव ही है। लेकिन मानव अलग अलग उपासना पद्धतियों को ही धर्म समझता है और आपस में झगड़ते रहता है। उपासना पद्धतियां अलग अलग मार्ग है जिन सभी के द्वारा अंत में परमात्मा तक पहुंचा जाता है। लेकिन परमात्मा को पा लेने के बाद आप कौन सी उपासना पद्धति से पहुंचे, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सभी उपासना पद्धतियां ही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। लोग अज्ञानी हैं, मेरी सीढ़ी सर्वश्रेष्ठ कहकर झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं, युद्ध करते हैं, जबकि प्रत्येक उपासना पद्धति में मानव धर्म को महत्व दिया गया है। तो धर्म यानी सारे मनुष्यों का एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। और तीसरा विषय है सद्गुरु। हमें जीवन में जो भी शिक्षा देता है उसे ही गुरु मानते हैं। वास्तव में गुरु तो जीवन में एक ही बार आते हैं। जो गुरु आपको आत्म साक्षात्कार दे सके, जो आपकी आत्मा को जन्म दे सके, वही गुरु होते हैं। जब मनुष्य की एक ही आत्मा है तो उसे जन्म देने वाला एक ही होना चाहिए। वास्तव में एक ही होता है, लेकिन उस आत्मा के गुरु तक पहुंचने के लिए शरीर को कई गुरु करने होते हैं। गुरु से आत्मा को अनुभूति होती है, इसीलिए साधक अपने गुरु को ही परमात्मा मानते हैं, क्योंकि गुरु को ही परमात्मा मानने से हमारी गुणग्राहकता, हमारी रिसीविंग, हमारी ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक हो जाती है। वास्तव में गुरु भी परमात्मा नहीं होता, वह तो परमात्मा का माध्यम होता है। ये तीन विषय आध्यात्मिक प्रगति में बाधक होते हैं और इन्हें समझे बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। और ये तीनों विषय अत्यंत गहन होते हैं, इसीलिए इतने विस्तृत रूप से इन विषयों की चर्चा की है। पत्रकार भी बोला, भगवान के बारे में भी अलग अलग स्थानों पर भगवान की अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई एक निश्चित रूप नहीं है। और इन मान्यताओं के कारण ही दुनिया में इतने झगड़े हो रहे हैं। मैंने उन्हें पूछा, आपको जो बताना था वह मैंने बता दिया है, आपको और कोई प्रश्न हो तो पूछो। उसने कहा नहीं, और वह समाधान प्राप्त कर चला गया। आज शाम हम थोड़ी अलग जगह घूमने जाते हैं, यह सोचकर मेन रोड के उस पार एक पहाड़ पर एक पार्क था, उस पार्क में घूमने गए। वह पार्क पहाड़ी के ऊपर बनाया था। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, बाकी पार्क खाली ही था। वहां पर कुछ काफी पुराने पुराने वृक्ष थे, यानी यह पार्क काफी पुराना था। उस पहाड़ी पर बच्चे तो दौड़ कर ही चढ़ गए। मैं और पत्नी आराम से बातें करते हुए चढ़ रहे थे। पत्नी की बातें प्रायः स्कूल की ही होती थी। उसकी बातों से मैं सहयोगियों को जान गया था। उसने सबके बारे में अनुभव बताए थे। मेरा छोटा लड़का अम्बरीश स्कूल में जो अलग अलग नाटक करता था, उसके किस्से होते थे। एक बार होमवर्क नहीं करने पर उसे किसी टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया होगा, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और रोने लग गया। उसका यह हल्ला गुल्ला सुनकर टीचर ही सहम गया और उसने स्वयं आकर मुझे सफाई दी। मैडम, मैंने तो एक ही थप्पड़ मारा था, यह तो इतना चिल्लाने लगा कि मैं ही डर गया। मैंने कहा, ठीक है, आप उसकी ओर ध्यान मत दो, वह रोज स्कूल में कुछ न कुछ करते रहता है और स्कूल में उसने खूब मित्र बना लिए हैं जो उसके क्लास के भी नहीं है। मित्र बनाना यह अच्छा गुण है, लेकिन शरारतें करना अच्छा नहीं है। क्या करूं? दूसरा कोई भी बच्चा स्कूल में कुछ भी करता है, मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं शिक्षिका हूँ और मेरे बच्चे शरारत न करें, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। मैंने समझाया, सभी बच्चे बचपन में थोड़े बहुत शरारती होते ही हैं। मैं बचपन में शरारती नहीं था, क्योंकि मेरा रुझान 5 साल की उम्र से ही आध्यात्म की ओर था। बचपन में मैं शरारतें कम करता था, पर मैं गंभीर गंभीर विषयों पर सोचते रहता था।
मेरे मन में कई प्रश्न चलते रहते थे और उनके उत्तर खोजते रहता था। उस समय तो मेरी नानी ही मेरे लिए सब कुछ थी। उन्हीं से सब बातें पूछता था। नानी के पास मेरे लिए समय रहता था। नाना जी की ही मेरे सामने ही मृत्यु हो गई थी। वे भी मुझे देते थे, लेकिन उनका सानिध्य कम ही मिला था। दूसरा, नाना जी से मैं थोड़ा डरता भी था, इसीलिए बहुत कम बातें उनसे होती थी। हालांकि हनुमान मंदिर में वे कई बार लेकर गए थे। उनका एक हनुमान मंदिर था। वे हर शनिवार को उस मंदिर में बस से जाते थे। वह मंदिर नागपुर के बीचों बीच बरडी में था। हम तब श्रद्धानंद पेठ में रहते थे। मेरे नाना जी अपनी जवानी में पहलवानी का शौक रखते थे, तो मुझे भी पहलवानी और कुश्ती का शौक उनके कारण हुआ। वे मेरे आदर्श थे। बचपन में जिसकी संगत मिल जाए, बच्चे उसी का अनुकरण करने लग जाते हैं। पत्नी बोली, जैसे अम्बरीश तुम्हारा अनुकरण कर रहा है। वह पेट पर कपड़े बांध कर स्कूल जाता है, क्योंकि तुम्हारा पेट बड़ा है, तो वह भी आप जैसा ही बनना चाहता है, ऐसा बोला। तो मैंने उसे कहा, पिताजी के गुण लो, उनकी आध्यात्मिक स्थिति को लो, कुछ भीतर का ग्रहण करो न, यह बाहर के रूप की नकल क्यों करते हो। वह कितना समझा, कितना नहीं मालूम नहीं। पत्नी बोली, मैंने उसे समझाया। पत्नी बोली, आप जैसा सोचते हो ऐसे मुझे विचार ही नहीं आते हैं। मैं तो दिन भर अपने रोज के कार्यक्रम में व्यस्त रहती हूँ। मैंने कहा, यह राइट साइड होने का कारण है, तू राइट साइड है, इसीलिए ऐसे लोगों में भावनाओं की कमी होती है और वे सोचते भी कम ही हैं। वे करते ही रहते हैं। ये लोग लोगों को रुला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में रोते नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों में क्रियाशीलता अधिक होती है। दूसरा अच्छा यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों में नकारात्मक विचार कभी भी नहीं आते हैं। जीवन में कुछ भी बुरा हो सकता है, ऐसा विचार उनको कभी नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति सदैव वर्तमान में ही जीते हैं, इसीलिए वर्तमान के कार्यों के बारे में वे विचार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी-छोटी बातों का कभी बुरा नहीं लगता है। वे खराब परिस्थिति में भी संतुलित रहते हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य अगर बिगड़ गए तो फिर किसी के बाप के नहीं होते, उन्हें सँभालना फिर कठिन हो जाता है। पत्नी बोली, लेकिन ऐसी मैं कभी बिगड़ी क्या? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं यह बात जानता हूँ, इसीलिए कोई भी बात मैं इतनी बिगड़ने ही नहीं देता हूँ कि तू बिगड़ जाए। मैंने पत्नी को कहा, इस आत्म धार्मिक चर्चा पर आने से पहले ही हम हमारे सभी रिश्तेदार के मन से और शरीर से भी दूर हो गए हो। लेकिन एक अच्छा हुआ कि हम दोनों एक-दूसरे के काफ़ी पास आ गए। हम में एक प्रकार की घनिष्ठ मित्रता हो गई है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।